हेलो फ्रेंड्स, आप और हम चैनल पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम एक अन्य त्योहार के बारे में बातें करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये त्योहार या पर्व है मकर संक्रांति पर्व। दोस्तों, मकर संक्रांति का नाम आते ही मन में वो दृश्य घूमने लगता है। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे मानो तितलियां सी उड़ती हों और मधुर पकवान मीठे तिल और गुड़ के वो चिक्की या लड्डू आदि का ध्यान आता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करें मकर संक्रांति पर्व की। तो दोस्तों, ये पर्व पूस महीने में ही अक्सर होता है, कभी कभी माघ में आ जाता है, जो कि अंग्रेजी तारीख से 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है लगभग हमेशा। ये जो सूर्य की चाल पर निर्भर करता है। दोनों दिनों में से जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। आपने कभी सुना होगा पंडितों द्वारा कि संक्रांति इतने बजे प्रवेश करेगी, संक्रांति इतने बजे आएगी, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम को। तो उस अनुसार फिर पुण्य काल का पर्व यदि दोपहर शाम को होती है तो दूसरे दिन सुबह करते हैं। तो उस तरह 14 या 15 जनवरी के बीच कभी भी मनाया जाता है। तो जो कि हिंदी कैलेंडर, जिसे हम पंचांग भी कहते हैं, उसके द्वारा हमें पता चल जाता है। फ्रेंड्स, शॉर्ट में बता दें कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों की 12 राशियां होती हैं। सूर्य का भ्रमण काल एक राशि में एक महीने का होता है और जिस दिन एक से दूसरी राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो दिन संक्रांति कही जाती है। इस तरह एक वर्ष में 12 संक्रांति आती है, पर मकर संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने का महीना माना जाता है। क्योंकि पिछले हमने बताया भी है कि धनु राशि में जो सूर्य का गमन चल रहा था, उस समय वो उन दिनों बहुत ही निगेटिविटी के दिन होते हैं। तो आज के दिन से सूर्य देव पॉजिटिविटी के तरफ संसार में अपना प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए आज का दिन विशेषकर हम खुशी से मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। इस दिन सूर्य दक्षिण दिशा से यानी साउथ से नॉर्थ की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, जिसे सूर्य का उत्तरायण काल कहते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी का बेस्ट टाइम कहा जाता है। ये विंटर सीजन का पर्व है, अतः इस पर्व में शीत निवारण यानी विंटर प्रिवेंशन सामान से पकवान बनाते हैं, जैसे तिल, गुड़, मूंगफली, घी, तेल इत्यादि। एक भी पॉइंट ये भी है कि तिल को स्नेह, अफेक्शन और गुड़ को मधुरता यानी स्वीटनेस का साइन माना जाता है। अर्थात स्वस्थ रहना और जीवन में स्नेह और मधुरता बनाए रखना इस पर्व का मैसेज है। अब ये समझें कि करते क्या है इस पर्व में। प्रायः ये पर्व भारत के बहुत से राज्यों में मनाते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, यूपी, गुजरात, आसाम, राजस्थान, पंजाब आदि आदि और भी कई राज्यों में मनाया जाता है। तो सब अलग अलग नामों से मनाते हैं। कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी या लोहड़ी, या कहीं सकरात, कहीं उत्तरायण। इस तरह सब अपने अपने रिवाज के अनुसार अपने अपने तरह से नामों से सब मनाते हैं। पर मेन उद्देश्य दोस्तों सबका एक ही है कि सूर्य देव से प्रार्थना करना, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर
पॉजिटिव एनर्जी संसार में फैलाएं। इसके लिए हम सभी सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हमें सुबह स्नान करके यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, सरोवर आदि में स्नान करें, वरना घर में ही स्नान करके तांबे के लोटे में जल, गुड़, तिल आदि रख करके सूर्य देव को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर अर्घ दें सूर्य देव को। और उसके बाद गाय, कुत्तों, कौओं आदि को चारा दें, भोजन दें और प्रायः अन्न दान, वस्त्र दान किया जाता है ज़रूरतमंदों को। ज़्यादातर इसमें खिचड़ी का दान माना जाता है। तो ज़्यादा हम लोग चावल और दाल मिक्स करके भी बांटते हैं, या कोई अगर वहाँ पर कुछ वैसी व्यवस्था हो तो खिचड़ी बनाकर भी ज़रूरतमंदों में बंटवा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कष्ट निवारण के लिए हम दान, पुण्य आदि करते हैं। दोस्तों, मैं राजस्थान के एक पर्व के विषय में बताना चाहूँगी, जो शायद गुजरात और पंजाब में भी मनाया जाता है इस तरह, जिसमें सुहागिन स्त्रियाँ एक प्लेट में मिठाइयाँ रखकर और उसमें रोली, चावल आदि चढ़ाकर और बायना निकालती हैं। वो उस पे हाथ जोड़ती हैं 7 बार। ये रस्म नथ और ओढ़ना, चुनरी जिसे चुनरी कहते हैं, ओढ़कर की जाती है। वो 7 बार हाथ जोड़कर और फिर सासू माँ को देकर उनके पाँव छूते हैं। यूँ तो इसके अलावा और भी बहुत रस्में होती हैं, पर मैंने मुख्य रस्में अभी इसमें बताई है। और खाने में हम लोग मीठा चावल या दही चूड़ा आदि, ज़्यादातर घरों में खिचड़ी, यही सब खाने में बनाया जाता है। तो दोस्तों, मुख्य बात ये है कि ये पर्व सूर्य उपासना का ही पर्व है। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मुझे सुधार करने का मौका मिले। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि राजस्थानी समाज में नई बहू की पहली सकरात बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।